सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर के बीजक ग्रंथ के ज्ञान चौतीसा प्रकरण के वर्णों पर आप लोगों के सामने इस समय कुछ विचार रखे जा रहे हैं। उसमें यहाँ तक मैंने आपसे कल तक कहा, आज टा से शुरू करता हूँ। टट्टा बिकट बाट मनमाही, छोड़ कपाट महल मोजाही, रही लटापट जुट तेमाही, होए अटल तब कतहु न जाही। टट्टा बिकट बाट मनमाही। टाक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं कि मन में विकट बाट है। वाट नाम रास्ता, एक सरल रास्ता होता है, एक विकट रास्ता होता है। विकट रास्ता बड़ा भयंकर रास्ता, जैसे बहुत उबड़ खाबड़ हो, विषैले जीव जंतु हो, कटीलापन हो, दर्री हो, विविर हो, अंधकार हो, अथवा रास्ते के पास ही बहुत गहरी खाई हो, जरा सा फिसलन हो तो बस जाए नीचे, हजारों फीट नीचे। ऐसे स्थल को विकट बाट कहते हैं। सरल रास्ता, कुछ कठिन रास्ता, लेकिन विकट रास्ता तो बड़ा भयंकर होता है। साहब कहते हैं कि तुम्हारे मन में विकट बाट है, भयंकर रास्ता है, और ये साधक समझ पाता है, सब नहीं समझ पाते। स्थिर होके बैठो, अपने मन को देखो, तुम्हारे मन में कितने भयंकर भयंकर विचार उठ खड़े होते हैं। मैं तो ये प्राय कहा करता हूं आप लोगों से, कोई भी जिसको ये अहंकार हो कि मैं बहुत अच्छा हूं, दूसरे बहुत खराब हैं, वह एकांत में बैठ जाए आधा घंटा तक, और जो कुछ ख्याल आए वो कागज पर लिखता रहे ईमानदारी से, सब का सब। फिर वह कागज दूसरे को दिखाना मुश्किल हो जाएगा। जिसके मन में गड़बड़ विचार ना आते हो, ऐसा बहुत प्रखर पुरुष और अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा हुआ व्यक्ति होगा, जो एक रस रहता हो, जिसके मन में मलिनता ना आती हो, जिसके मन में दुष्संकल्प ना आते हो, ऐसा कोई विरला होगा। और ज्यादातर आदमी मन में क्या क्या उसके उठते रहते हैं। तो इसलिए दूसरे को हमें नहीं देखना, अपने को देखना। दूसरे को हम देख भी नहीं सकते हैं, दूसरे के मन की थाह लगाना असंभव है। अपने मन की थाह लगाओ, तुम्हारे मन में क्या उठ रहा है। ध्यान और चिंतन का अर्थ यही होता है, एकांत में बैठ करके अपने मन का निरीक्षण करना। वस्तुतः यही स्वाध्याय है, स्व का अध्ययन स्वाध्याय है। पुस्तकों का पढ़ना मात्र स्वाध्याय नहीं, स्व का अध्ययन स्वाध्याय है। अपना निरीक्षण करना, अपना परीक्षण करना स्वाध्याय है। अपने मन को देखो, तुम्हारे मन में क्या क्या उठता है। काम की वासना, क्रोध की वासना, द्वेष की वासना, ईर्ष्या की वासना, हिंसा की वासना। जरा सा प्रतिकूल हो जाने पर आदमी के मन में कितनी हिंसा की भावना उठ खड़ी होती है। दूसरे को मारने, काटने, दबाने, विध्वंस करने की भावना उत्पन्न होती है। हमारे अंदर में कितना कूड़ा कबाड़ है, ये सबको देखने की आवश्यकता है। जो जितना साधक होगा वह उतना अपने को देखता होगा, जो जितना दूसरे को देखता है वह उतना ही अपने आप के लिए बाधक है। साधक और बाधक, बाधक वह है जो दूसरे को देखता है, साधक वह है जो अपने को देखता है। एक बार मैंने एक दिन कहा था, मैं काशी में बैठा था, श्री राम विलास साहब के पास। वहां के जो आचार्य हुए हैं, उनका शरीर छूटे कई वर्ष हो गए, और उनके उत्तराधिकारी थे, उनका भी शरीर अभी छूट गया है। तो श्री राम विलास साहब के पास मैं बैठा था, बड़ा स्नेह वे दिया करते थे मुझे। चर्चा करने लगे एक विद्वान की, तो उन विद्वान के विषय में सुन रखा था कि वो बहुत चरित्रहीन है। अब कोई आदमी होता है, कहीं भूल हो गई और सुधर गया, तो वो तो बढ़िया है, सुधर गया, अच्छा है।
लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो पतित होते रहते हैं और जिंदगी भर पतित ही रहते हैं। मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहीं कबीर बैठा रहे तासिर कड़रे कोस। जो मार्ग चलते गिर जाता उसको दोष नहीं, उठ करके चल दे फिर गिरे ना। जो बैठा रहता है उसके सिर पर सारे कोष बने रहते हैं। और जो अपने मार्ग में अविचल भाव से चला करता है निश्चित है अपने लक्ष्य को पहुंचता है। तो वो जो जिस विद्वान की उन्होंने चर्चा की उनके विषय मैंने सुन रखा था कि वो बड़े चरित्रहीन हैं। तो जैसे उनका उन्होंने नाम लिया, बहुत दिन की बात है, मेरे मुख से निकल गया वो तो बहुत भ्रष्ट हैं। तो बड़े जोर से उन्होंने कहा कि सबसे भ्रष्ट तो मैं हूं। मैं एकदम सनक गया। मैंने सोचा कि बहुत बड़ी गलती मैंने की और ये बहुत बड़ी चपत है साहब की हमारे गाल पर। ऐसा शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए था। और उनकी बात मुझे समय समय से याद आती है, दूसरे के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो वो तनाव उनके मस्तक पर आ गया और ऐसा सबसे भ्रष्ट तो मैं हूं। मैं चुप हो गया। 5 मिनट तक दोनों चुप। फिर सरल हुए, फिर बात करने लगे। लेकिन मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने बहुत गलत किया, ऐसा कहना नहीं चाहिए। तो मतलब यह है कि साधक वह है जो अपने को देखता है और अपने को देखने पर फिर दूसरे को देखने का अवसर नहीं रहता है। दूसरे का तुम कल्याण सोच सकते हो, दूसरे को अच्छी राय दे सकते हो, दूसरे को सन्मार्ग बता सकते हो, बस इतना ही काम है। दूसरे के दोष देखने की आवश्यकता नहीं। एक वेश्या थी और एक महात्मा, दोनों का दरवाजा आमने सामने था और बीच में बहुत मैदान था। संयोग था दोनों का दरवाजा आमने सामने था। वेश्या जब महात्मा को देखती थी तो उसके मन में होता था ये धन्य है महात्मा, भजन अविनाशी के भजन में लगे। और महात्मा जब वेश्या को देखते थे तो मन में सोचते थे महाभ्रष्ट इंसान, नारकी जीव है। ये विचार दोनों के चलते रहते थे। कहा जाता है दोनों जब मरे तो वेश्या स्वर्ग में गई, महात्मा नरक में गए, क्योंकि महात्मा वेश्या की गलती को निरंतर देखते थे और वेश्या महात्मा की अच्छाई को निरंतर देखती थी। ये बात समझाने का तरीका है। मर जाने के बाद कोई कहाँ जाता है कोई नहीं जानता। जाको दर्शन वो इत है, ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं, ताको इत न उत। जो आज स्वर्ग में है आगे भी स्वर्ग में होगा। स्वर्ग है मन की निर्मलता, नरक है मन की गंदगी। जिसके मन में आज गंदगी है मरने के बाद भी गंदगी की स्थिति में रहेगा। जिसके मन में पवित्रता है मरने के बाद भी पवित्र स्थिति में रहेगा। तो बात समझाने के लिए कहानियां होती हैं। जो निरंतर दूसरे की बुराइयों को देखता है उसके मन में बुराइयों की ग्रंथि बन जाती है और जो दूसरे की अच्छाइयों को देखता है उसके मन में अच्छाइयां हो जाती हैं, अच्छे संस्कार होते हैं। आप अपने गांव में जहां कहीं कुछ कूड़ा कचरा हो बटोर करके लाएं तो आपका घर कूड़े कचड़े से भर जाएगा। और जहां कहीं भी सुगंधित द्रव्य हो उनको लाएं तो उससे सुगंधी हो जाएगी, आपका घर सुगंधी से पूर्ण हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? अपने घर को सुगंधी से भरना चाहते हैं कि दुर्गंधी से भरना चाहते हैं? यह आपके ऊपर निर्भर करता है। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने घर को सुगंधी से भरे, दुर्गंधी से न भरे। हमारा मन ये सबसे बड़ा घर है। बाहर का घर जो जड़ घर है उसमें तो हमारे संस्कार नहीं बनते हैं, मन रूपी घर में संस्कार बनते हैं। हमारे मन वाणी कर्मों द्वारा जो निरंतर कर्म होते हैं उन कर्मों की रिकॉर्डिंग मन में होती है। दूसरे के लिए केवल हम हित चिंतन कर सकते हैं, दूसरे के लिए द्वेष नहीं, ग्रंथ नहीं, वैमनस्य नहीं। दूसरे के दोषों को सोचना, कहना, मनन करना, उभारना, फैलाना, यह साधक का लक्षण नहीं है। साधक का लक्षण है अपने दोषों को देखे, अगर दूसरे के दोष हैं तो उनको राय दे, अगर वो राय पूछते हैं तो राय दे। किंतु चिंतन, मनन, परीक्षण, निरीक्षण, शोधन, परिशोधन अपने मन का करे।
साहब कहते हैं, टट्टा बिकट बाट मन माही, छोड़ कपाट महल खोल कपाट महल मो जाए। टाक्षर के आधार पर सदगुरु उपदेश करते हैं कि तुम्हारे मन में विकट रास्ते हैं, भयंकर भयंकर रास्ते हैं, भयंकर भयंकर घुमाव है। तुम अपने मन को देखो। कभी कभी मन ऐसा उलझ जाता है इंसान का कि एकदम वो दुखी हो जाता है, कभी कभी ऐसा सुलझ जाता है कि बड़ा आनंद आ जाता है। केवल मन का चढ़ाव और उतार होता है, चीजें वही रहती हैं, घर वही है, परिवार वही है, धन वही है, शरीर वही है, अवस्था वही है, परिस्थिति वही है, सारी चीजें वही हैं। केवल मन का चढ़ाव और उतार से हमारे मन की दुनिया, अंदर की दुनिया बदल जाती है। और जो इसी को ठीक कर ले, जिसके मन में चढ़ाव उतार आना बंद हो जाए, जिसका मन सरल हो जाए, आग्रह रहित हो जाए, कॉम्प्लेक्स फ्री हो जाए, उसी का जीवन सफल है। इसलिए हमें अपने मन को चाहिए कि पवित्र बनाने की चेष्टा करें, अपने मन की ग्रंथियों को तोड़ने की चेष्टा करें, अपने मन में जो विकट रास्ते हैं, भयंकर रास्ते हैं, उनको सरल बनाने की चेष्टा करें। सोचने के तरीके में मनुष्य में अंतर है, मनुष्य अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। बाहर का स्थूल शरीर महत्व नहीं रखता है, भीतर का मन महत्व रखता है। कितना चौड़ा मस्तक है और कितना भव्य शरीर है, कि दुबला पतला है, सांवला है, काला कलूटा है और बदशक्ल है, इसका महत्व नहीं। बदशक्ल शरीर में भी प्रतिभा होती है, और गोरे चिट्टे और प्रशस्त मस्तक और भव्य शरीर में भी बोधा मन होता है और मूर्तापूर्ण बुद्धि होती है। इसलिए बाहर का व्यक्तित्व महत्व नहीं रखता है, भीतर का व्यक्तित्व महत्व रखता है। हमारे मन का व्यक्तित्व, अपने मन के व्यक्तित्व पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, मन को शोधने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक पथ का विकास यही है, मन को निरंतर शोधो। मन कहाँ जा रहा है, मन क्या कर रहा है। मन में जो संस्कार छपते हैं वही जीवन की हमारी कमाई होती है। जन्म जन्मांतरों की कमाई आज हमें प्राप्त है, और आज जो कुछ करते हैं वह आज और आगे उसका फल होगा। इसलिए कर्मों की पवित्रता, चित्त की पवित्रता, संस्कारों की निर्मलता, ये हमारे जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन को सुलझाएं, मन के जो विकट रास्ते हैं उनको सरल करें। सोचने के तरीके में अंतर। जैसे पिता और पुत्र बाजार गए थे, दोनों को एक गाली दे रहा था, तो पुत्र ने कहा, पिताजी ये अमुक व्यक्ति हम लोगों को गाली दे रहा है। पिता ने कहा, बेटा देखो ये बाजार है, बाजार में सभी लोग अपना अपना सौदा बेचते हैं, हमें लेना क्या है। जो सौदा नहीं लेना है उस पर ध्यान नहीं देना है। वह गाली बेचता है, हमें गाली लेना नहीं है, तो हमें चिंता क्या करनी चाहिए। गाली दोनों को दे रहा था, लेकिन बच्चे को उतनी समझ नहीं थी, सोचने का तरीका उसका भिन्न था, और पिता के सोचने का तरीका भिन्न था। एक भक्त जो अनन्य भक्त और सदा संतों की सेवा में लगे रहते थे, उनके एक ही लड़का था 16 बरस का। वो लड़का मर गया और कोई नहीं था, पत्नी थी और एक 16 बरस का लड़का, वो मर गया। तो कुछ दिनों के बाद जब मैं गया तो मैंने कहा कि आपको बहुत बड़ा आघात लगा, एक ही लड़का और मर गया। उन्होंने कहा, साहब अच्छा हुआ, अगर वो जीता रहता तो उसकी शादी करता, बहू आती, बेटे होते, किच पिच में पड़ता, और फिर अपने धन को मैं परमार्थ में पूर्ण रूप से न लगा पाता, और अब पूर्ण रूप से अपने धन और जीवन को परमार्थ में लगाऊंगा। अब उनके सोचने का तरीका कितना स्वस्थ है। दूसरा आदमी होता तुरंत रोने लगता, क्या करें महाराज, एक ही लड़का था, अंधियारा हो गया, अब मैं क्या करूं, हाय हाय करने लगता। लेकिन उन्होंने इसको इस ढंग से सोचा, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि पंडित ने कहा, चल घोड़ी जिधर तो चल उधर ही मेरी जजमानी है। इस ढंग से सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसा सोचो जिससे मन में दुख न हो, ऐसा सोचो जिससे मन में शांति हो,
ऐसा सोचने का तरीका बड़ा दुर्लभ है। सत्संग में यही सद्बुद्धि मिलती है और मनुष्य की यही मनुष्यता है, सोचने के तरीके को बढ़िया बनाए, इस ढंग से सोचे जिससे उससे दुखों की प्राप्ति न हो। तो साहब कहते हैं तुम्हारे मन में विकट बाट है, भयंकर भयंकर रास्ते हैं, और उसमें पढ़ करके तुम पता नहीं कहां कहां बह जाते हो। बैठे रहते हो सत्संग में, चला जाता है मन कहां नरक में। बैठे हो ध्यान में, चिंतन में, स्मरण में, और मन कैसी गंदी जगह में चला गया। कितना भयंकर पथ है, कितना विकट रास्ता है। इसलिए आत्मनिरीक्षण करो, मन की गंदगी को दूर करने का प्रयास करो, मन को शोधो, जो इस मन रूपी जंगल को शोध ले, जो मन के जंगल को काट करके मैदान कर दे, जो मन को संयत बना ले, मन को सुंदर बना ले, तो क्या पूछना है। ये मन ही तो देव बन जाता है, मन ही शैतान बना हुआ है, और मन ही को देव बना देना है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, बंध और मोक्ष का कारण केवल मन है। गंदा मन बंधन करता है, पवित्र मन मोक्ष करता है। इसलिए अपने शैतान मन को भगवान बनाना है। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नील, पीछे पीछे हरि फिरें कहें कबीर कबीर। एक संत ने यहीं पर आकर के मुझसे पूछा कि मैंने कई जगह इसको पूछा, सन्यासी संत थे, विद्वान हैं, देश विदेश भी जाते हैं, तो उन्होंने पूछा कि महाराज ये मैंने कई जगह पूछा इसका अर्थ, तो सहज रूप से कह देते हैं। और कुछ विद्वान लोग कहते हैं कबीर की गर्भोक्ति है, कबीर अहंकार पूर्वक कहते हैं मेरे पीछे भगवान घूमता है, गर्भोक्ति है। मैंने कहा गर्भोक्ति नहीं है, ये स्वीकारोक्ति है, वास्तविकता की स्वीकृति है। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नील, गंगा पानी के समान जब ये मन निर्मल हो जाता है, यद्यपि इलाहाबाद में गंगा का पानी निर्मल नहीं है, फिर भी गंगा का जो मूल पानी बड़ा निर्मल है, तो गंगा पानी के समान जब मन निर्मल हो जाता है, तब पीछे पीछे भगवान घूमते हैं और कहते हैं कबीर साहब मैं आपकी क्या सेवा करूं। इसका लाक्षणिक अर्थ है भगवान कोई व्यक्ति नहीं जो किसी के पीछे घूमे। पवित्र मन मानो भगवान है, गंदा मन मानो शैतान है। और जिसका मन निर्मल हो गया तो उसका माहौल ऐसा बन जाता है मानो भगवत स्वरूप आनंद आनंद है। पवित्र मन में द्वेष, ईर्षा, घृणा, क्रोध, काम, मद, मत्सर कुछ भी नहीं होता है, चिंता, फिक्र, शोक, मोह कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा मन ही मानो भगवान है। पवित्र मन का पवित्र वातावरण ही मानो भगवान की उपलब्धि है, और मन की गंदगी ही मानो शैतान हमारे पीछे घूम रहा। अगर मन गंदा है तो पीछे पीछे हरि फिरें कहें कबीर कबीर। पवित्र आत्मा जहां जाता है वहां पर वो निर्भय होता है, और उसके मन में कोई चिंता फिक्र नहीं होती, भय नहीं होता है, और गंदा मन वाला सदैव भयभीत रहता है। तो उनको लगा हाँ ये बहुत बढ़िया बात है। तो भगवान कोई व्यक्ति है जो किसी के पीछे घूमे। मन पवित्र हो गया मानो भगवान पीछे घूमता है। चोर जहां रहता है उसको लगता है कि मेरे पीछे पुलिस आ रही है, जहां खटपट की आवाज होती है उसको लगता है पुलिस आ रही है। और जो शाह होता है पुलिस भी उसके सामने बच्चा बन जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए पुलिस क्या करेगी। इसलिए टट्टा विकट बाट मन माही, छोड़ खोल कपाट महल मो जाही। साहब कहते कपाट को खोल करके महल में जाओ। कपाट क्या है? अज्ञान का कपाट, अज्ञान का किवाड़, उसको खोलना है और महल में जाना है। आपका महल कहाँ है? आपसे पूछा जाए आपका मकान कहाँ है, आप कहोगे इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ, रायपुर, गुजरात। ये महल नहीं है, ये नकली महल है, ये मुसाफिर खाने हैं सब। आपका महल आपकी आत्म स्थित है, स्वरूप स्थित है। यह साखी प्रकरण में भी सदगुरु ने कहा है, अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बात। ज्ञान मार्ग में चलने से, साधना में चलने से अंत फलेगी माहली, अंत में माहली फलेगी, यानी महल में रहने की स्थिति पा जाओगे। तुम अपने मकान में हो जाओगे, अपने महल में हो जाओगे। ऊपर की सब बात, और ऊपर का तो सब व्यर्थ है। धन, परिवार, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, भीड़ भड़क सब सपने के समान है। आप लोग बैठे हैं, इतना ये बड़ा मेला लगा हुआ है,
हमारे नाम के पीछे इतना लोग जानते सुनते हैं, इतनी किताबें, इतना प्रचार है, लेकिन अभी मेरी आंख ढप जाए तो सदा के लिए इस संसार से मुझसे कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे संसार में हम निवास करते हैं जहां एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो सकता है और होना है निश्चित। ऐसे संसार में रह करके जो जागता नहीं है, ऐसे संसार में रह करके जो माया मोह में रमने लगता है, घोर अविद्या, और वो घोर अविद्या ग्रसित है। तो कपाट क्या है? अविवेक कपाट है। उस अविवेक कपाट को खोल देना है। कभी कभी नौजवान आदमी, सुंदर नौजवान आदमी, बड़ा योग्य आदमी जब हमारे पड़ोस में मर जाता है तो क्षण मात्र के लिए हमारा कपाट खुल जाता है। हम कहते हैं संसार कितना झूठा है, और लेकिन उसको दफना आते हैं, जला आते हैं, उसके पश्चात सब खत्म हो जाता है, फिर बराबर हो जाता है, फिर माया मोह में डूबने लग जाते हैं। तो इस प्रकार कभी कभी मनुष्य के चित्त में चेतना आती है, जागृति आती है कि संसार झूठा है, लेकिन बाकी समय सब सत्य माने बैठा रहता है। तो मोह का कपाट, अविवेक का कपाट तोड़ दो, खोल कपाट, महल में जाही, महल में जाओ। महल क्या है? अपनी चेतना, अपनी स्वरूप स्थित आत्मस्थित महल है। मन को बाहर से लौटा लो और शांत हो जाओ, स्वरूप में स्थित हो जाओ, आत्मस्थ हो जाओ, यही महल है। आपकी आत्मा ही आपका महल है, आपका आपा ही आपका भवन है। नित पारक प्रकाश जो सोई निज घर जान, बिन घर पाए आपना परे न यम पहचान। पारक का प्रकाश ही आपका, पारक नाम ज्ञान। ज्ञान जीव का स्वरूप ही है, निज स्वरूप आत्म तत्व जो ज्ञान स्वरूप है, उसमें लौट आना। तुम सदैव ज्ञानमय हो, ज्ञान की अखंड गोला। सूरज जैसे कभी भी प्रकाशहीन नहीं होता, सब समय जगमगाता रहता है, वैसे आपका स्वरूप निरंतर ज्ञानमय है। उस ज्ञान तत्व को समझ करके जो उसमें लौट आता है, वो जानो अपने महल में चला जाता है। बाहर का महल तो टूट जाने वाला है, लेकिन स्वरूप स्थित महल कभी टूटने वाला नहीं है। हमें भय बाहर है, स्वरूप स्थित रूपी महल में जो चला जाता है उसका भय समाप्त हो जाता है। आपका ऐसा अजर अमर महल है, स्वरूप स्थित का महल। उस महल में जाओ, जिसको अन्य भाषाओं में लोगों ने ब्राह्मी स्थित कहा है, और परमात्मा की प्राप्ति कहा है, निर्वाण की प्राप्ति कहा है, मोक्ष की प्राप्ति कहा है, राम की प्राप्ति कहा है, शिव और विष्णु की प्राप्ति कहा है। ये सब शब्द हैं, तत्व एक है, और वह है निज स्वरूप की स्थित। मन बाहर से लौट आना, आत्मा राम बन जाना, आत्म स्थित हो जाना, और उस घर में जाओ, वही तुम्हारा महल है। खोल कपाट महल मो जाही, कपाट को खोल करके अपने महल में जाओ, अज्ञान की किवाड़ खोल करके अपने स्वरूप में जाओ। साहब कहते हैं, रही लटापट जुटते ही माही, होए अटल तब कतहु न जाही। रही लटापट जुटते ही माही, तेही माही, उसी में स्वरूप स्थित में, आत्म स्थित में लटापट जुट रहो। लटापट का दो अर्थ किया जा सकता है। लटापट का अर्थ होता है जिस किसी प्रकार, और लटापट का अर्थ होता है एक में एक सट जाना। लटापट जिस किसी प्रकार, छत्तीसगढ़ की बोली में ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि लटपट पहुंचूंगा, कीचड़ रहा, पानी रहा, परेशानी रही, अंधियारा रहा, तो कहे साहब लटपट पहुंचो। लटपट यानी कि जिस किसी प्रकार आ गए। तो लटपट का अभिप्राय, लटापट का अभिप्राय जिस किसी प्रकार, और लटपट का अभिप्राय है एक में लिपट जाना, पहुंच जाना, स्थित हो जाना, सन्नद्ध हो जाना, तत्पर हो जाना। दोनों अर्थ इसके लिए अच्छा है। जिस किसी प्रकार तुम अपने स्वरूप स्थित में आओ, यदवा तदवा तदुक्षते पुरुषार्थ। जिस किसी प्रकार तुम्हारा पुरुषार्थ है वासनाओं का क्षय। मान लो प्रथम साधना में कोई राम राम जपता है, कोई शिव शिव जपता है, कोई अल्लाह अल्लाह जपता है। प्रथम साधना में विभिन्न प्रकार के आधार और अवलंबों को लेकर के मन को रोकता है। कोई नाद में, कोई बिंदु में, कोई ज्योति में, कोई और कहीं मन रोकता है, कोई हर्ज नहीं। प्रथम साधना अपनी रुचि के अनुसार आप जो करते हो, लेकिन आगे चल करके उस अवस्था को प्राप्त करो जहां वासनाओं का क्षय है। जदवा तदवा तदुक्षते पुरुषार्थ, इसी को कहा गया है जिस किसी प्रकार वासना का क्षय तुम्हारा लक्ष्य है।
मन की ग्रंथियों का कट जाना तुम्हारा लक्ष्य है। ये झगड़ा ना करो कि हम राम उपासक हैं कि कबीर उपासक हैं कि शिव उपासक हैं। अगर राम की उपासना आप करते हैं तो राम को आप कुछ देते नहीं। अगर कबीर के भक्त हैं तो कबीर को आप क्या दे रहे हैं? शिव को मान रहे हैं तो शिव के लिए आप कौन सा बंदोबस्त कर देते हैं, कौन आप बहादुरी कर देते हैं उनके लिए? आप जहां कहीं जिनको भी आधार मान करके उपासना करते हैं वो तो आप ही के कल्याण के लिए है। इसलिए इसमें तू मैं करने की जरूरत नहीं और किसी को भला बुरा कहने की जरूरत नहीं। जरूरी है कि आप किसी उपासना को लेकर के चलें, लेकिन वहां पहुंचें जहां वासनाओं का क्षय है, जहां मन को वश में कर लिया जाता है, जहां सारी ग्रंथियां कट जाती हैं, जहां सारा मानसिक विकार विलय हो जाता है। और सारे मानसिक विकार के विलय हो जाने पर अवस्था एक हो जाती है, सबकी अवस्था एक हो जाती है। इसलिए साहब कहते हैं जिस किसी प्रकार उस अवस्था को प्राप्त करो। तुम जिस रास्ते से चलते हो, जैसे मान लो हमें जाना है दिल्ली, तो यहां से हम ये 9 नंबर का पुल पकड़ेंगे। जीटी रोड जो सामने, जीटी रोड पुरानी जीटी रोड कहलाती है, और इसको पकड़ करके 9 नंबर का पुल पार करके दारागंज पहुंचेंगे और वहां से कोई साधन लेंगे और इलाहाबाद स्टेशन पर पहुंचेंगे। लेकिन जो 3 नंबर पुल पर हैं, 2 पर हैं, 1 पर हैं, 5 पर हैं, वह अपने अपने पुल का पथ पकड़ करके वहां पर बांध के ऊपर जाएंगे और वहां से कोई साधन ले करके दिल्ली स्टेशन पहुंचेंगे। लेकिन मुट्ठीगंज के तरफ वाले, सोबतिया बाग वाले और कचहरी वाले, विश्वविद्यालय की तरफ वाले, वह अपने अपने तरफ से रास्ता पकड़ करके इलाहाबाद स्टेशन पहुंचेंगे और सुलेम सराय वाले उधर से आएंगे। अब हम हट करें कि सुलेम सराय वाले इस 9 नंबर के पुल से जाएं, ये कैसे हो सकता है? और इसी प्रकार दूसरे लोग दूसरे से कहें कि हमारे रास्ते से आओ, कैसे हो सकता है? आरंभिक रास्ता तो वही होता है जहां आदमी जन्मता है या प्रथम संस्कार पाता है, इसलिए उसमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। लेकिन जब इलाहाबाद स्टेशन पर पहुंच गए और वहां पर संगम गाड़ी मिली और उस पर सब बैठे, या दिल्ली जाने वाली कोई गाड़ी मिली उस पर बैठे, तब फिर सबका रास्ता एक हो जाता है और तब सब दिल्ली पहुंच जाते हैं। विवेक तक पहुंचने तक सबके रास्ते भिन्न भिन्न होते हैं और वो भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न जगह जन्म, भिन्न भिन्न प्रकार के पूजा पद्धतियों में रहने की वजह से वे भिन्न तरीके से चलते हैं। लेकिन उन्हें उन सब का फल विवेक होना चाहिए। अगर विवेक नहीं हुआ तो रास्ता गड़बड़ है। विवेक जगना चाहिए और जब विवेक के पथ में पहुंच जाएंगे और विवेक रूपी ट्रेन पर बैठ जाएंगे तो सबके लिए रास्ता एक हो जाएगा। साहब कहते हैं जब आदमी का मन अटल हो जाता है स्वरूप स्थित में, आत्म स्थित में, तो कहीं वो भटकता नहीं। मन की पक्की समझ अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जानो बहुत बड़ा संबल है। या व्यवहार में भी अच्छी समझ सबसे बड़ी चीज है। अच्छी समझ जिसमें नहीं हो किसी दिशा में सफल नहीं हो सकता है। व्यापार में अगर आपकी अच्छी समझ नहीं है तो जम करके व्यापार नहीं कर सकते हैं। व्यापार में अच्छी समझ होना चाहिए और जम के काम करना चाहिए। और इसी प्रकार खेती करते हैं, अच्छी समझ उसमें होनी चाहिए, जम के काम करना चाहिए। किसी दिशा में साधना की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर साधन में लगा रह सकता है वो सफल होता है। इसलिए साधक जो कुछ जैसा समझता हो ऐसा चले, आगे आगे सत्संग करता रहे, विवेक करता रहे और सत्पथ ग्रहण करता रहे। जब मन अचल हो जाता है तब भटकता नहीं है। जो मन एक दिन एक क्षण स्थिर नहीं होता है वही मन परिपक्व अवस्था प्राप्त होने पर कहीं भटकता नहीं है। साधक जो परिपक्व साधक है, साधना में मन को डुबा देता है, मन स्थिर हो जाता, शांत हो जाता है, फिर मन को प्रेरित करके उससे काम में लगाना पड़ता है। सामान्य साधक को आश्चर्य हो सकता है। लोग कहते मन ठहरता नहीं है और ये सभी जानते हैं ठहरता नहीं है। चंचल तो मन है ही है। जो आज परिपक्व है वो भी अपनी चंचल अवस्था को देख चुका है। तो चंचल अवस्था को तो सब जानते हैं, स्थिर अवस्था को केवल सिद्ध संत जानते हैं, परिपक्व पुरुष जानते हैं। लेकिन निश्चित है एक अवस्था ऐसी आती है साधना में जब मन अचल हो जाता है।
मन भटकता नहीं, मन पीड़ित नहीं होता है, संतप्त नहीं होता है। दुखी होना संत का लक्षण नहीं है, दुखी होना साधक का लक्षण नहीं है। अगर आदमी दुखी हुआ तो संतत तो नहीं। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, साधक दुखी नहीं होता। किसके लिए दुखी हो, कौन सी वस्तु के लिए दुखी हो, क्या हाय तौबा करना है। इसलिए परिपक्व साधक का मन अचल हो जाता। होय अचल तब कतहु जय ठग ठगे सब लोग सयाना, सो ठग चीन ठौर पहचाना। ठट्ठा ठौर दूर ठग नेरे। ठाक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं कि तुम्हारा ठौर दूर हो गया है और ठग निकट हो गया है। बारंबार वे हमें अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। साहब कहते तुम्हारा ठौर, तुम्हारा मकाम, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा अविचल घर दूर हो गया और जो ठग है वो निकट हो गया। ठग कौन है? काम ठग है, क्रोध ठग है, मोह ठग है और मानसिक विकार ठग हैं। ये हमारे इर्द गिर्द निरंतर नाचते रहते हैं और इसलिए मेरा ठौर दूर हो गया, मेरी आत्मस्थिति दूर हो गई। आत्मस्थिति दूर हो गई है, यह एक भावनात्मक कथन है। एक लक्षणार्थ में यह समझना चाहिए कि वस्तु हमारी कोई दूर नहीं हो गई, क्योंकि हमारी आत्मा से हमारी स्थिति दूर हो ही नहीं सकती। विस्मरण हो गया है इसलिए दूर हो गया है। आपके पास में आपका धन है लेकिन आपने नशा खा लिया और लगा कि हमारा धन खो गया, तो आदमी अपने को कंगाल मानता है। एक राजा था तो सोया था, राजा को जानते ही हैं, सोने के पलंग पर, रत्न जटित सोने के पलंग पर भव्य भवन में सोया था। बाहर पहरेदार पहरा पर बैठे थे। वो सपना देखने लगा कि मैं भिखार हूं, 3 दिन का भूखा हूं और किसी पर्वत की तराई में जहां गरीब लोग रहते हैं वहां भूख से पीड़ित होकर के भिक्षाटन करने लगा हूं। भिक्षा में मुझे खिचड़ी मिली है, 4-6 घरों में थोड़ी थोड़ी कच्ची खिचड़ी मिली है और एक कुम्हार से मिट्टी का बर्तन ले करके 3 पत्थरों पर रख दिया हूं और उसमें लकड़ी जला करके लगा दिया हूं। खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक गई है और मैं केला का पत्ता काट लाया हूं और पत्ते को बिछा दिया हूं, खिचड़ी उस पर ढाल दिया हूं। खिचड़ी ठंडी हो रही है। इतने में 2 भैंसे लड़ते हुए उधर से आ रहे हैं। राजा भयभीत हो गया सपने में और बहुत भूखा है। वो सोच रहा है, आप समझ लीजिए कि केले के पत्ते पर खिचड़ी परोसी हो तो उसको लेकर के कोई कैसे भाग सकता है। अगर पत्तों के पतरी में रोटी भात पूरी इत्यादि परोसी हो, लेके भाग जाओ। केला के पत्ते में खिचड़ी परोसी हो, कैसे लेकर के भागो? तो लेके भाग नहीं सकता था। भैंसे लड़ते लड़ते उधर आ गए और खिचड़ी को रौंद दिए और राजा के ऊपर दौड़ पड़े मारने के लिए। राजा भगा और नींद खुल गई। प्रायः जब ज्यादा भय की स्थिति स्वप्न में आती है तो नींद खुल जाया करती है इंसान की। नींद खुल गई, वह बिस्तर पर बैठ करके चिंताग्रस्त हो गया। वह मन में सोचता है कि वह सच है कि यह सच है। जो मैं अभी सपना देख रहा था और भैंसे द्वारा खदेड़ा जा रहा था और कंगाल बन करके भिक्षाटन किया था और खिचड़ी हमारी रद्द हो गई थी, मैं बहुत पीड़ित था, वह सच है कि यह सिंहासन सच है और राज सच है। इसी चिंता में उसको नींद नहीं लगी। सुबह हुआ, एक महात्मा पास में थे, उनके पास गया और कहा, महाराज इसका समाधान कीजिए, सच क्या है? वह सच है कि यह सच है? महाराज ने कहा कि सपना में जब तुम थे तो राज सच नहीं था, सपना सच था। वहां पर तुम भूखे थे, दरिद्र थे, खिचड़ी पका रहे थे मांग करके और भैंसों ने खदेड़ा था, तुम भयभीत होकर के भागे थे, वो सच था। लेकिन राज सच नहीं था। राज सच होता तुम्हें भय ही नहीं लगता, तुम समझते मैं तो राजा हूं। लेकिन पूरा राज झूठ था तुम्हारे लिए और सपना सच था। अब वो सपना झूठ है, उस सपना से अब तुम्हें भय नहीं है। तुम मुस्कुरा रहे हो कि कैसी गजब बात है, मैंने सपना देखा, मैं भिखारी रहा, मैं भयभीत रहा,
तो अब वो सपना झूठ है और ये सच है। लेकिन सपने में राज सच नहीं, किंतु तुम सच थे, तुम सपना देख रहे थे। और आज में सपना सच नहीं, लेकिन तुम सच हो, तुम इसे देख रहे हो। तुम दोनों अवस्थाओं में सच हो और वह एक दूसरे में झूठ है। इसलिए तुम सच हो और ये दोनों ही झूठ है। राजा की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, जैसे राज सच है वैसे सपना सच है, और जैसे सपना झूठ वैसे राज झूठ है। क्योंकि राज झूठ न होता तो सपने में रहता। अगर राज झूठ न होता, सच होता तो सपने में रहता। अगर सपना सच होता तो अब रहता। इसलिए दोनों झूठ और दोनों के दृष्टा, दोनों अवस्थाओं में तुम सच। इसलिए जो परम सत्य है वो तुम्हारी आत्मा है, और ये सपना और राज दोनों झूठे हैं। तो जो दोनों अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं में है, वह तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा अपना स्वरूप, तुम्हारा अपना राम है। कबीर साहब ने इसी को राम कहा है। राम हृदय बसे ते राम न जाना, राम में रमो। उन्होंने कहा, काम रस छोड़ करके राम रस में रमो। राम रस, आत्म रस, अपने आत्मा राम में विश्राम पाओ। राम भूमिका बासक युक्ता। श्री रामराज साहब ने कहा कि जो युक्त है वही राम की भूमिका में बसता है। राम भूमिका बासक युक्ता। युक्ता कहते हैं समाहित चित्त वाले को। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से कर्मस, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवद दुख। जो उचित खाता है, युक्त खाता है, युक्त सोता है, युक्त जागता है, युक्त विहार करता है, युक्त इच्छा करता है, उसका योग दुख का नाशक होता है। तो युक्त का मतलब संतुलित। जो संतुलित होता है और राम की भूमिका में बसता है। राम की भूमिका क्या है? चेतना, अपनी आत्मा में वो बसता है। तो ठट्ठा ठौर दूर ठग नेरे। तुम्हारा ठौर दूर हो गया है और ठग निकट हो गया है। काम क्रोध आदि ठग तुम्हारे निकट हैं और तुम्हारी आत्मस्थिति इसलिए दूर हो गई है। राजा सपना देख रहा था तो उसका राज दूर हो गया था, लेकिन जब वो राज्य में आया तो सपना दूर हो गया। केवल विस्मरण था उसे राज्य का। इसी प्रकार हमें अपनी आत्मा का विस्मरण होने से, अपने स्वरूप का विस्मरण होने से हम अकिंचन बने भटकते, दरिद्र बने भटकते। ठट्ठा ठौर दूर ठग नेरे, नित के निठुर कीन मन घेरे। ये जो ठग हैं ये निरंतर मन को घेर घेर करके निठुर बना दिए, कठोर इसे बना दिए। काम वासना ने मनुष्य को कठोर बना दिया है। क्रोध वासना ने मनुष्य को कठोर बना दिया है। द्वेष वासना ने मनुष्य को कठोर बना दिया है। हमारे दोष हमें कठोर बना देते हैं। तमाकू खाते खाते आदमी तमाकू के लिए कठोर बन जाता है। कहा जाता है तमाकू छोड़ दो, कहते महाराज बहुत दिन से खा रहा हूं। एक भक्त को मैंने कहा तमाकू छोड़ दो, कहे महाराज 60 वर्ष से खा रहा हूं। 80 वर्ष की उनकी उम्र थी। कहे महाराज 20 वर्ष की उम्र में मुझे तमाकू खाने की आदत पड़ी है और 60 वर्ष से खा रहा हूं, इसको कैसे छोड़ सकता हूं? इतनी प्यारी चीज। क्योंकि उनका मन निठुर कठोर हो गया था। वो आदत ने उनको घेर घेर करके कठोर बना दिया था। हमारी गलत आदतें हमें कठोर बना देती है, उसमें मजबूत बना देती हैं। गलत आदतों के पड़ने में देरी नहीं लगती है, लेकिन उन आदतों को छोड़ने में बड़ी कठिनता होती है। इसलिए आदमी को चाहिए कि कोई अपनी जिंदगी में गलत आदत पड़ने न पाए। विश्वविद्यालयों की दशा, कॉलेजों की दशा, युवकों की दशा इतनी भयंकर है। जब एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लड़कों की जो दशा है वह करीब करीब 95% लोग हस्त मैथुन से पीड़ित हैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आश्चर्य हुआ, उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ मुझे कि ऐसा भी हो सकता है। गलत आदत युवकों में पड़ जाती है, युवतियों में पड़ जाती है, तो वो पड़ जाने में देरी नहीं लगती है, लेकिन उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने ऐसे लोग संपर्क में आए जो अपनी राम कहानी कहे, उनको मैंने समझाया, धिक्कारा, और बहुत दिनों के बाद फिर तब वह सुबह हुए। एक प्रोफेसर ने तो मुझसे कहा कि महाराज मैं सोचता हूं मुझे कोई गाली दे और कट कट कहे और मैं सुधर जाऊं। तो मैंने कहा अब तो अगर मैं तुम्हें गाली दूं तो नकली हो जाएगी, इसलिए अब गाली न दूं, ऐसे ही कहूंगा। तो मैंने कहा तुम मेरे साथ रहो,
2-4 दिन 6 दिन जितना अवसर पाओ आते रहो, मेरे पास ऐसे बैठते रहो, खाते पीते रहो और जैसे हम लोग रहते रहो और विचार सुनते रहो। ऐसे उन्होंने किया और कुछ दिन में उनके जीवन में परिवर्तन आ गया और फिर पीछे उन्होंने कहा कि मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया हूं, बिल्कुल शुद्ध हो गया। तो आदमियों में गलतियां तंबाकू की, गांजा की, भांग की, शराब की, कबाब की, बीड़ी की, सिगरेट की पड़ जाती है। कितने लोग राख खाते हैं, खपड़ा खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, आदत पड़ जाती है, बस वही खाने लगते हैं। संखिया तक लोग खाते हैं। मिर्चा जिनको खाने की ज्यादा आदत होती, बिना मिर्चा के उनको सब्जी अच्छी ही नहीं लगती है। कई बार ऐसे लोग आए मेरे पास भोजन जब किए तो कहे, अरे साहब थोड़ी तरकारी भी बनवाया कीजिए, आप तो सब्जी खाली बनवाते हैं। इसीलिए यहाँ का जब मेला शुरू हुआ तो मैंने कहा भाई यहाँ मिर्चा छुड़वाते रहो, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग आएंगे, सब प्रकार के लोग, तो थोड़ी सब्जी अलग सादी बन जाती है और मिर्चा छुड़वा दिया जाता है। तो लोग कहते हैं 1 पसेरी मिर्चा रोज खर्च हो जाता है। अब भला बताओ, जब वो 1 पसेरी वो भीड़ में खर्च, ये बात नहीं कुछ ज्यादा हो जाता होगा, मैं तो उसको खाता नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, लेकिन मिर्चा तुम क्यों खाते हो, क्या फायदा होता है? मिर्चा से सिवा नुकसान के कोई फायदा नहीं, लेकिन जीभ दागने के लिए मन होता है, जीभ परेशान रखना चाहते हो। और जब सब्जी में मिर्चा नहीं रहता तो लोग कहते अरे न तीत न मीठ, बेकार। लेकिन सब्जी, असली सब्जी क्या है? उबली हुई सब्जी। छौंक दो, छौंकने में तेल थोड़ा छोड़ना चाहिए और जीरा धनिया जैसे युक्त हो जो सब्जी, और हल्का छोड़ना चाहिए और छौंक करके सब्जी बनाना चाहिए और उसको तेल में न पकाना चाहिए, किंतु ऐसे ही पकाना चाहिए, पानी डालना हो पानी डाले, और उसको मसालेदार न बना। मसालेदार बनाने से सब्जी का तत्व नष्ट हो जाता है। और सादा भोजन करो, स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा, मन के लिए हितकर होगा। लेकिन जिनकी जीभ लंबी हो गई है, बिना मिर्चा के काम नहीं चलता, बिना चटनी के काम नहीं चलता, और ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, आदत है, ये निठुर हो गया है मन। आदत बनाते बनाते मन निठुर हो गया है। सादा भोजन करो, सात्विक भोजन करो, गंदी आदत जिंदगी में पड़ने न पाए। अगर पड़ गई है तो प्रतिज्ञा पूर्वक उसका परित्याग करो। और तुम कभी घबराओ मत, गलत आदत पड़ गई तो अपने को हीन ग्रंथि से ग्रस्त न लो। दीवार भूल नहीं करती है, खंभे भूल नहीं करते, इंसान भूल करता है, और इंसान ही महान हो सकता है और भगवान हो सकता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कहीं गलती हो गई, फिसलन हो गई है, तो इसको लेकर के कमर पकड़ करके बैठ न जाओ। 1000 गलती हो गई हो, उसको एकदम प्रतिज्ञा पूर्वक कच्चे धागा के समान तोड़ करके फेंक दो और दृढ़ हो जाओ, और निश्चित ही तुम महान हो सकते हो। आज से जो आगे हो पीछे हो गया उसका ध्यान ना दो, आज से ध्यान दो। और दूसरे को भी आज की अवस्था में देखो, कल की अवस्था में न देखो। कल आदमी कैसा था इसको न देखो, आज कैसा है। कल के रूप में किसी को नहीं देखना चाहिए और अपने को भी नहीं देखना चाहिए। कितने लोगों से गलती हो जाती है, वे केवल पछताते रहते हैं जिंदगी भर, और उनकी भी एक मूर्खता है। बारंबार पछता करके अपने दिल को काला करने से कभी साधक नहीं कोई बन सकता है। इतना ही पश्चाताप करो कि ऐसी गलती तुमसे नहीं होगी, बस। और प्रतिज्ञा पूर्वक गलती को त्याग कर दो और दृढ़ हो जाओ, सही पथ पर हो जाओ, फिर प्रसन्न हो जाओ और प्रसन्नता पूर्वक आगे को देखो, पीछे को नहीं। तो आदमी का मन निठुर हो गया अनेक आदतों में पड़ करके, गंदी गंदी आदतों में पड़ करके। इन गंदी आदतों को छोड़ना ही तो जीवन है। तो ठट्ठा ठौर दूर ठगनेरे, नित के निठुर कीन मन घेरे। यह मन घेर घेर करके जीव को निठुर बना दिया है, अथवा गलत आदतों ने मन को घेर घेर करके निठुर बना दिया है। जय ठग ठगे सब लोग सयाना, सो ठग चीन ठौर पहचाना। सदगुरु कहते हैं कि जिस ठग ने बड़े बड़े सयानों को ठग लिया, उस ठग को पहचान और अपने स्थान को पहचान, अपनी जगह को पहचान। सो ठग चीन ठौर पहचाना। ठग को चीनो और अपने ठौर को चीनो। ठग और ठौर ये दो हैं। ठग हमें भटकाता है और इसलिए हम ठौर नहीं पाते हैं। जब ठग से हम बच जाते हैं तो अपना ठौर पाते हैं। आपका ठौर क्या है? इस पर मैं काफी उदाहरण दिया करता हूं आपको सूरज का। सूरज जब क्षितिज पर आता है, धीरे धीरे वो पृथ्वी के ओट में हो जाता है, उसकी किरणें सूरज में लौट जाती हैं। इसी प्रकार आपकी चेतना चारों तरफ फैली है।
जब आपकी चेतना वृत्ति लौट आती है अपने आप में, तब सुसुप्ति होती है। तो सुसुप्ति कहाँ होती है? अपने में लौट आने पर। समाधि कहाँ होती है? अपने आप में लौट आने पर। ठौर कहाँ है अपना आप? आपका ठौर कहाँ है? आपकी जगह कहाँ है? आपका विश्राम स्थल कहाँ है? अपना स्वरूप, अपनी आत्मा। गोस्वामी जी ने भी इसको कहा है, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव तब निज सहज स्वरूप को पा जाता है। निज सहज स्वरूप, निज स्वरूप ही सहज होता है, पर स्वरूप कभी सहज नहीं होता है। क्योंकि पर स्वरूप तो पर है। जैसे रास्ते चलते चलते किसी के कमरे में मैं टिक गया तो कमरा मेरा सहज नहीं हो सकता है, क्योंकि कमरे वाले का वहां कहीं घड़ा रखा है, कहीं कुर्ता टंगा है, कहीं छड़ी है, कहीं जूता है, कहीं कमंड और चीजें हैं, तो वो मेरा सहज कमरा न बनेगा। लेकिन जब अपने कमरे में पहुंच जाऊंगा तब मेरा सहज हो जाएगा, क्योंकि वहां मेरी ही चीजें सब रखी हैं और मेरे लिए व्यवस्था हो जाएगी। इसी प्रकार पर स्वरूप में स्थित होकर के तुम्हें परम शांति नहीं मिल सकती है। किसी महापुरुष का ध्यान करके तुम क्षण मात्र के लिए मन को रोक सकते हो। किसी महापुरुष का चित्र आपका विश्राम स्थल नहीं हो सकता है। नाद बिंद ज्योति आपका विश्राम स्थल नहीं हो सकता है। नाद आपका कल्पित है, ज्योति आपका कल्पित है, बिंदु आपका कल्पित है, किसी महापुरुष का चित्र आदि आपका कल्पित है, आपका दृश्य है, श्राव्य है। जो सुनते हो श्राव्य है, जो देखते हो दृश्य है, जो सोचते हो मंतव्य है। इसलिए जो कुछ दृश्य है, जो कुछ श्राव्य है, जो कुछ मंतव्य है, वो पर है, दूसरा है, वो छूटने वाला है। लेकिन परम विश्राम स्थल आपका अपनी आत्मा है, अपना स्वरूप है। अपनी आत्मा को छोड़ करके कभी अलग नहीं जा सकते हो। अब अलग की वस्तुओं को पकड़ करके पकड़े नहीं रख सकते हो। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अवस्था, परिस्थिति, प्राणी, पदार्थ को पकड़े नहीं रख सकते हो। वो छूटेंगे जरूर, लेकिन अपने आप को छोड़ नहीं सकते हो। अपने आप को हम कभी, कहा जाता है हम राम को कभी नहीं देखते हैं, लेकिन राम से कभी अलग नहीं होते। और जो रात दिन देखते हैं उससे अलग होते हैं। जरा इस दिशा में भी कभी सोचा करो। परिवार को देखते हो, मकान को देखते हो, जमीन को देखते हो, प्रतिष्ठा को देखते हो, अपने माने हुए नाम रूप को देखते हो, कीर्ति और प्रसिद्धि को देखते हो और देख देख करके रीझते हो। लेकिन इनका संबंध टूटना ही है, निरंतर टूट रहा है। बचपन से आज तक निरंतर टूटता जा रहा है। बचपन का दृश्य कहाँ है? मैं ख्याल करता हूं, हम जोली बच्चों के साथ में जब आषाढ़ का, बैसाख का टाइम आता था, बाग में रहता था, दिन भर बाग में रहता था। बहुत बड़ा बाग था। अब तो वो बाग वहां नहीं, केवल खेत है। बहुत विशाल बाग, उसमें रहता था और आम बटोरता था, प्रसन्न होता था, कच्चा आम खाता था, पकता था फिर क्या पूछना है। 15 दिन, महीना उसमें जमा रहता था। जब आम खत्म होने लगते थे तब मन में कष्ट होना शुरू होता था। पके आम अब मिलने कम हो गए हैं। एक दिन ऐसा होता था कि बाग भर घूम डालो, एक भी आम नहीं मिलता था। वो हर्ष और शोक, मित्रों के साथ खेल और तमाशे, वो आनंद और उल्लास। अब उन मित्रों को खोजने जाओ, शायद कोई होगा तो कहीं होगा, अपने बाल बच्चों में फंसा हुआ, उलझा हुआ बेचारा परेशान। कितने लोग नहीं होंगे, बाग तो कट करके खत्म ही हो गया है और अपना भी शरीर वो कहाँ है, बाल पकने लगे। मैं सन 71 में था काशी में, तो बाल बनवा रहा था। एक पंडित जी बैठे थे, कहे महाराज जी का एक बाल भी उजला नहीं, सब काला काला है। लेकिन वे पंडित जी अब देखे तो क्या कहेंगे? ये जो निरंतर पानी की धारा के समान बहता चला जा रहा है, इसको पकड़ करके हम मजबूती से रखना चाहते हैं। एक दिन की बात है, मैं कलकत्ता में स्नान करके सुबह सुबह बैठा था कमरे में। एकाएक बिजली जैसे कौंध गई हो दिमाग में, और मैंने कहा आधी शताब्दी मेरी बीत गई इस जिंदगी की। उस समय 50 वर्ष की उम्र हो गई थी, इस समय तो 56 चल रही है, 56 वर्ष की उम्र, तो 50 वर्ष की उम्र थी। तो मैंने एकाएक सोचा 50 वर्ष, आधी शताब्दी बीत गई, कितना लंबा समय बीत गया। आदमी सोचता है कि अरे हमें समय बड़ा कम मिला, भजन नहीं कर सका। भजन तो आप इतना कर सकते हो कि अपने जीवन में 10 बार 20 बार मोक्ष ले सकते हो, लेकिन एक बार मोक्ष लेने पर फिर 19 बार मोक्ष नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन समय इतना है कि 20 बार आप मोक्ष ले सकते हो, परंतु 20 बार मोक्ष लो तो मोक्ष का क्या मतलब हुआ?
एक सज्जन से एक ने कहा आप सिगरेट छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैंने 20 बार इसको छोड़ दिया है। जो 20 बार सिगरेट छोड़ दिया हो वो एक बार और छोड़ देगा तो क्या मूल्य उसका। तो 20 बार मोक्ष नहीं लेना पड़ता, एक बार मोक्ष ले लिया तो सदा के लिए मोक्ष हो जाता है। क्योंकि मोक्ष अवस्था जब प्राप्त हो गई, मतलब सुबह अवस्था, शांति अवस्था, और शांति अवस्था बड़े श्रम साधना के बाद मिलती है। अब वो मिलती है तब फिर उससे वो लौटता नहीं। और साधक सच्चा वही है कि उसका ऐसा रस लग जाता है कि लौट ही नहीं सकता है। संसार फीका हो जाता। संसार क्या है? गंदा। जितने नर नारी हैं, हाड़ चाम के ढांचे, मलमूत्र की पोटली, और क्या है। जितना धन है वो पत्थर और कागज और मिट्टी और ईटा सीमेंट के टुकड़े हैं। जितना भी समाज हल्ला गुल्ला है, धूल और कीचड़ और पानी, और है क्या संसार में। तो उस आत्माराम में रमने वाले पुरुष के लिए संसार में फिर लौटने का कोई चांस नहीं रहता, संसार की तरफ राग करने कोई चांस नहीं रहता। तो इसलिए एक बार मुक्त हो जाने पर फिर बारंबार मुक्ति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हमारे समय में इतना दरमियान रहता है कि मतलब है ये नहीं कि हम मुक्ति नहीं ले सकते। तो उस दिन बारंबार दिमाग में कौंता रहा आधा घंटा तक। आधी शताब्दी बीत गई, जिंदगी की आधी शताब्दी बीत गई। क्या कम है समय? अगर हम अपना काम नहीं करते हैं तो 1000 वर्ष बीत जाए कोई मतलब नहीं होगा। अनादिकाल से हम लोगों ने अपना समय बिता दिया है, लेकिन आज भी संसार में घिस रहे हैं। तो अविवेकी के लिए कितना समय दे दो कोई महत्व नहीं रखता है। विवेकवान के लिए थोड़ा समय काफी होता है। वो थोड़े समय में सारे बंधनों को तोड़ करके अपने आप को कृतार्थ कर सकता है। तो साहब कहते हैं जय ठग ठगे सब लोग सयाना। बड़े बड़े सयाने जिस ठग से ठगाए गए हैं, 100 ठग चीन। उस ठग को पहचान और ठौर पहचान, दो चीजों को पहचान। कवि श्री विशाल साहब ने कहा है कि पहले चीन स्वरूप को, पाछे बंधन चीन। दोनों की परिचय भई तबई मोक्ष लखलीन। स्वरूप को पहचानो, बंधन को पहचानो, यानी मोक्ष को पहचानो और बंधन को पहचानो। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, दोनों को समझ लोगे तो बंधन अपने आप कट जाएगा। हम बंधन को बंधन नहीं समझते, राग को बंधन नहीं समझते, द्वेष को बंधन नहीं समझते, और बंधन समझते हैं तो भी उसमें रमते रहते हैं। तो समझना नहीं हुआ। बिच्छू को हम समझते हैं कि छुएंगे तो डंक मार देगी, तो बिच्छू को कोई छूता है क्या? इसी प्रकार हम बंधनों को बिच्छू के डंक के समान समझते हैं। तत्व से समझना यही है कि बंधनों को हम बिच्छू के डंक के समान समझें। तो ठगने, वासना रूपी ठगने और मानसिक ग्रंथ रूपी ठगने, काम क्रोध लोभाद रूपी ठगने हमें ठग लिया है। बड़े बड़े सयानों को ठग लिया है। साहब कहते उसको पहचानो और दूर करो। और ठौर पहचाना, अपने ठौर को पहचानो, अपनी स्थिति को पहचानो, अपना मकान पहचानो। तुम्हारा मकान कहाँ है? तुम अपने भोलेपन में कहते हो कि तुम्हारा मकान इलाहाबाद में है, अहमदाबाद में है, लखनऊ में है, अमुक जगह है। व्यवहार के लिए भी कहना पड़ता है। कोई पूछे कहाँ रहते हो तो बताना पड़ता अमुक जगह रहते हैं। लेकिन अंदर से सावधान रहना, इलाहाबाद, अहमदाबाद, फैजाबाद कोई बात आपका मकान नहीं है। आपका घर ये नहीं मुसाफिर खाना है। आपका घर आपकी आत्मा है। आपका आत्मा राम आपकी स्वरूप स्थित है। उस ठौर को पहचानो, क्योंकि वहीं तुम्हें विश्राम मिलेगा। संसार से लौट करके तुम्हें वहीं परम विश्राम मिलने वाला है। आत्मा से अलग किसी परमात्मा में विश्राम न मिलेगा। आत्मा रूपी परमात्मा में ही विश्राम मिलता है। डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख समोई। जो डर डरे डरे फिर आवे, डर ही में फिर डर ही समावे। साहब कहते हैं डड्डा डर उपजे डर होई। डॉक्टर कहता है कि डर उत्पन्न होने से डर होता है, इसलिए डर में डर को समाप्त कर दो। डर ही में डर राख समोई। जो डर डरे डर ही फिर आवे। जो डर में डरेगा और फिर डर में आएगा, और डर ही में फिर डर ही समावे। कितना बढ़िया अलंकार है। केवल डर डर कई बार कहा करके और कितना गूढ़ तत्व बताते हैं। ये शरीर एक डर है, और इस शरीर को धारण करके जो डरता रहेगा वो डरता रहेगा, फिर डर में आएगा, फिर शरीर रूपी डर में आएगा, भय में आएगा। ये शरीर छूट न जाए, मिट न जाए, रोग न लग जाए, बीमारी न लग जाए, स्वजन छूट न जाए, मित्र लोग बैरी न बन जाए, और तमाम डर बना रहता है। लेकिन 3 बातें हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। है, होता है और चाहिए। है वही जो नित्य है,
होता है वही जो भवितव्य है, और चाहिए की व्याख्या बड़ी लंबी है, उसकी कोई सीमा नहीं। हम पहले चाहिए को ले, क्या क्या चाहिए, सीमा नहीं क्या क्या चाहिए। मनुष्य के मन की तृष्णा निरंतर बढ़ती रहती है। एक महात्मा थे, उनकी कुटिया में एक चूहिया थी, तो बिल्ली को बहुत डरती रहती थी। तो एक दिन चूहा था, तो बिल्ली को बहुत डरता रहता था। तो चूहा आया और महात्मा से कहा, महाराज मुझे बिल्ली बना दीजिए, मैं बिल्ली से बहुत डरता हूँ। तो कह जा भाई बिल्ली बन जा। तो बिल्ली बन गया। अब बिल्ली होकर के निर्भय हो गया। फिर इतना एक दिन देखा कि एक कुत्ता है और डपटा जोर से, तो आकर के वो कुटिया में छिप गया। तो महात्मा से कहा, महाराज ये कुत्ता हमारा दुश्मन है, इसलिए हमें कुत्ता बना दीजिए तो हमारा भय छूट जाए। कि जाओ भाई कुत्ता बन जाओ। कुत्ता बन गया। एक दिन कुत्ता दरवाजे पर पड़ा था महात्मा की कुटिया पर। एक मस्त हाथी जंगल से घूमता हुआ निकला, वैसे जा रहा था। तो देखा कि हाथी बनना बड़ा अच्छा है, एक कितना मस्त शरीर है और मस्त होकर के जा रहा है, इसको तो किसी का डर नहीं है। तो जाकर के महात्मा से कहा, महाराज मुझे हाथी बना दीजिए। तो उन्होंने कहा, जा भाई हाथी बन जाओ। हाथी बन गया। तो वो हाथी को एक दिन राजा ने देखा, भाई बहुत बढ़िया हाथी है, तो फंसवा लिया और फंसवा करके ले गया, सिखाया खाया और हाथी पर चढ़ने लगा। एक दिन राजा और रानी दोनों हाथी पर चढ़ करके कहीं जा रहे थे। तो उसके मन में हुआ, ये राजा बैठा है, पुरुष है, ये बैठा है, ये रानी स्त्री होकर के कैसे हमारे पीठ पर बैठी है। बस वो मचला और दोनों को गिरा दिया। राजा रानी दोनों गिर पड़े। तो राजा अपने को न संभाल करके रानी को झाड़ने लगा और कहा, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो गई। तो हाथी ने सोचा, रानी होना बड़ा अच्छा है। देखो ये राजा जो है अपना गिरा, लेकिन अपने को नहीं संभाल रहा, रानी को संभाल रहा है, इसलिए रानी होना बड़ा अच्छा है। तो आया, कहा, महाराज मुझे रानी बना दीजिए। महात्मा ने कहा, तुम्हारी तृष्णा कहीं खत्म नहीं होगी, चलो फिर चूहा बनो। फिर चूहा बना दिया। ये भी बात समझाने के तरीके हैं। कोई महात्मा कह दे तो चूहा बिल्ली हो जाए, कुत्ता हो जाए, हाथी हो जाए, ये सब कुछ नहीं होता है। ये केवल कहानी समझाने के लिए तरीके होते, कहानियां ऐसी बनाई जाती हैं। अर्थ यह है कि इच्छाओं की कभी तृप्ति नहीं होती, इच्छाओं पर कभी विराम नहीं होता है, इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती, इच्छाओं की निवृत्ति होती है। जरा ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, किंतु इच्छाओं की निवृत्ति होती है। यानी इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती, इच्छाएं छोड़ी जा सकती है। आपके मन में किसी भोग की इच्छा है, उसको पूर्ण करने के चक्कर में बहुत झंझट है और हो सकता पूरी ना हो, पूरी हो जाने के बाद इच्छा बन करके और बलवती हो, लेकिन उसको छोड़ दो, बस आराम आराम है। तो चाहिए यानी इच्छा की कभी पूर्ति नहीं होती है। पूर्ति किसकी होती है? आवश्यकता की। आवश्यकता और इच्छा के भेद को समझना चाहिए। रोटी की आवश्यकता है, तंबाकू की इच्छा है। एक सज्जन से मैंने कहा आप सिगरेट छोड़ दीजिए, कहे महाराज भोजन न दीजिए लेकिन सिगरेट जरूर दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको सिगरेट दिया जाएगा, भोजन नहीं दिया जाएगा, बंद किया जाता है। आपको 2 महीने भोजन नहीं दिया जाएगा, केवल सिगरेट दिया जाएगा। कहे महाराज तब तो नहीं चलेगा। तो ये ढीक मारते हैं लोग, सिगरेट दो चाहे भोजन न दो, तंबाकू दो चाहे भोजन न दो, ये कोई बात हुई? भोजन आवश्यकता है, वस्त्र आवश्यकता है, और आवास आवश्यकता है, औषध आवश्यकता है, जीवन धारणोपयोगी अनेक वस्तुएं होती हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तंबाकू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट और अनेक प्रकार के नाच रंग, मैथुनादि क्रियाएं, ये आवश्यकता नहीं, ये मनुष्य की इच्छा है। और इच्छा आवश्यकता आपस में घालमेल हम कर देते हैं और समझ नहीं पाते हैं इच्छा क्या है, आवश्यकता क्या है। इच्छा को आवश्यकता बना लेते हैं। अब तंबाकू जो खाता है, तंबाकू उसके लिए कितनी बड़ी आवश्यकता बन जाती है, ये आप जानते हैं। तंबाकू खाने वाले के लिए तंबाकू बहुत बड़ी आवश्यकता है। वो आवश्यकता नहीं, इच्छा है, लेकिन इच्छा अज्ञानवश आवश्यकता बन गई। तो चाहिए नहीं इच्छा का त्याग होना चाहिए। और होता है, दूसरी बात होता है क्या? भवितव्य। बाल पकते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, भले दवाई लगा लें, ऊपर से काला रहे लेकिन नीचे से उग करके वो अपनी सफेदी बताएंगे बाल। दांत टूट जाए, नकली भले बनवा लीजिए, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा ही, झुर्रियां पड़ेंगी ही,
ये परिवर्तन को कौन रोक सकता है? महाराज राम का ऐसा दिन भी आया था जब पूरा अयोध्या सरजू में प्रवेश कर गया था। रावण पर विजय की गर्मा गर्मी कितनी थी, लेकिन अपने ही परिवार में कैसी स्थिति आ गई थी, उनको ऑर्डर दे देना पड़ा था और लक्ष्मण सरजू में जाकर के पहले प्रवेश कर गए थे। भगवान कृष्ण की स्थिति देखिए कि उन्होंने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की, दुष्ट रजवाड़ों का उन्होंने दलन किया, महाभारत युद्ध जैसा उनके सामने हुआ, लेकिन अंत में क्या दशा हुई, पूरा परिवार उनके सामने कट गया। अर्जुन जिसके बाण से कहते हैं कि पिचकारी निकलती थी जमीन में से, वो अर्जुन वही धन्ना वही बाण, और गोपियों को लूट लिया राजस्थान के जंगलवासियों ने। वहां से इंद्रप्रस्थ थे दिल्ली से और द्वारिका से निश्चित है जोड़ने वाली कोई बड़ी सड़क उस समय की रही होगी, राजमार्ग रहा होगा, और उसी पर भगवान कृष्ण और अर्जुन के रथ घनघनाहट करते हुए चलते रहे होंगे। हिड़ते ढूंढते खोजते खोजते तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। कोट सुमेर ढूंढ फिर आवे, जय ढूढ़ा सो कतहु न पावे। करोड़ों सुमेर पर्वत के समान बीहड़ स्थानों को खोज डालो, जिसको तुम ढूंढते हो कहीं नहीं पाओगे। ढूंढने से भगवान नहीं मिलता है। बाइबल में भी एक वाक्य है और उसका भावार्थ यही है। बाइबल तो हिब्रू भाषा में लिखी गई है, फिर दुनिया की अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। तो जो मूल पाठ है बाइबल का, उसमें उसका अर्थ यही है कि भगवान ढूंढ करके नहीं मिलता है। ढूंढ करके भगवान मिल ही नहीं सकता है। बाहर की मंजिल चल करके मिलती है, भीतर की मंजिल रुक करके मिलती है। दारागंज जाना है तो चल करके मिलेगा, राम के पास जाना है तो रुक करके मिलेगा। यहां से कहीं मंदिर में जाओ राम मिल जाएगा, मंदिर में राम का प्रतीक मिल सकता है, मंदिर में कोई एक उपासना की जगह मिल सकती है, राम नहीं मिलेगा। राम के लिए चलना नहीं है, राम के लिए रुकना है। रुकना नहीं, पैर से रुकना नहीं, मन से रुकना है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया बस तो ठौर की ठौर। साहब कहते दौड़ते दौड़ते बहुत दौड़ा, और दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, जहां तक मन की दौड़ थी दौड़ता रहा। दौड़ थका मन स्थिर भया, दौड़ करके जब थक गया तब मन स्थिर हो गया, तो बस ठौर की ठौर, बस तो मिल गई पास में ही। एक महात्मा थे, नदी के पार उनकी कुटिया थी जंगल में, गजेड़ी महात्मा थे। गांव वाले भी गांजा पीते थे, तो 5-6 गजेड़ी नौका पर बैठे और महात्मा के पास गए रात में, कोई 10 बजे रात में, और वहां चिलम पर चिलम खूब गांजा चला और खूब डाउन हुए। जब 12 बजे की रात्रि या 1 बजे की रात्रि हुई, तब वह सब लोग नौका फिर पकड़े और चल दिए। जब चल दिए, नौका में बल्ली मारने लगे, नौका से चढ़ करके पानी में नदी में बल्ली मारने लगे। बल्ली मारते मारते थक गए, लेकिन दूसरा पाट नहीं आया, दूसरा किनारा नहीं आया। एक थक गया, दूसरा चलाने लगा, तीसरा चलाने लगा। चलाते चलाते रात बीत गई, और जो कि 10 मिनट का रास्ता था, पूरी रात बीत गई और दूसरे किनारे पर नहीं पहुंचे। प्रकाश होने लगा थोड़ा थोड़ा, इन लोगों का नशा भी उतरने लगा। तब देखते हैं क्या कि नाव का जो खूंटे में बधी हुई है वो रस्सी खोली नहीं गई। किनारे में खूंटा गाड़ दिया जाता, वहां नौका बांध दी जाती है रस्सी से, तो रस्सी को खोला नहीं गया और सब बल्ली मार रहे हैं। फिर जब लोगों की नींद भंग हुई, नशा की नींद भंग हुई, प्रकाश हुआ, उन्होंने रस्सी खोली, नौका दूसरे तरफ 10 मिनट में पहुंच गई। हम लोग बल्ली मारते जाते हैं जिंदगी भर, लेकिन अहंकार के खूंटे में अपने को बांधे रहते हैं। तो जिंदगी भर बल्ली मारते हैं, जिंदगी भर नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, सत्संग में भी बैठते हैं, और जो बन सकता है करते हैं, बल्ली मारते चले जाते हैं जिंदगी भर, लेकिन खूंटा से रस्सी को खोलते नहीं, अहंकार में जकड़े रहते हैं। इसलिए हमारी नाव का दूसरी तरफ लगती नहीं। साहब कहते ढड्ढा हिड़त ही कित जान,
हिणत ढूंढत जाई परान, हिणते ढूंढते खोजते खोजते तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, राम न मिलेगा। कोट सुमेर ढूंढ फिरावे, करोड़ों सुमेर पर्वत के समान भीड़ स्थानों को खो जाओ, लेकिन जय ढूंढाते कतहु न पावे। जिस राम को तुम ढूंढ रहे हो बाहर न पाओगे, वो तो बाहर से लौट करके अंतर्मुख बनो, अंतर में लौटो। गोस्वामी जी ने भी कहा है, कहत सकल घट राम में तो खोजत के ही काज, तुलसी कह या कुमत सुन उर आवत अतिलाज। सब घट में राम है तो बाहर किस लिए खोजते हो, श्राम पाओ। इस प्रकार सदगुरु के इन कुछ वर्णों पर आप लोगों के सामने मैंने निवेदन किया। टा ठा डा ढा, टट्टा विकट बाट मन माही, छोड़ कपाट महल मो जाई, रही लटापट जुटते माही, होए अटल तब कतहु न जाए। साहब ने कहा कि टा अक्षर से उन्होंने उपदेश किया कि मन में बड़े विकट रास्ते हैं, उलझी हुई ग्रंथियां हैं, उनको सुलझाओ और अज्ञान का कपाट खोल करके स्वरूप स्थित के महल में जाओ और जिस किसी प्रकार वहां पहुंचो उसी में सन्नद्ध और स्थित हो जाओ, फिर तुम्हारा मन अविचल हो जाएगा और भटकोगे नहीं। और ठट्ठा ठौर दूर ठगनेरे, नित के निठुर कीन मन घेरे। ठाक्षर से उन्होंने बतलाया कि ठग निकट हो गया है, कामादिक विकार निकट हो गए हैं, इसलिए तुम्हारी स्थिति दूर हो गई है। इसलिए ठग को चीनो और अपने ठौर को चीनो, यानी मन की बुराइयों को पहचान करके निकालो और अपनी स्थिति प्राप्त करो। डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राग समोई। साहब कहते हैं ढाक्षर से कि तुम भयभीत हो देह के अभिमान को धारण करके, लेकिन देह के अभिमान को छोड़ दो और निर्भय हो जाओ। और ढाक्षर से उन्होंने कहा कि ढूंढो मत,